नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ग्रो टेक्निकल स्किल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DML कमांड के बारे में, जिसे हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि DDL कमांड क्या होती है, जिसे हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DML कमांड के बारे में। तो DML मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DML का यूज़ हम डाटा को स्टोर करने में, डाटा को मॉडिफाई करने में, डाटा को रिट्रीव या फिर हमें डाटा डिलीट करना हो, तो इन सब फंक्शन के लिए हम DML कमांड का यूज़ करते हैं। तो DML कमांड में हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट। तो इन सब स्टेटमेंट की हेल्प से हम डाटा को स्टोर, मॉडिफाई, रिट्रीव या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस। मींस सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें डाटाबेस से डाटा को सिलेक्ट करना हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है और मुझे उसमें ये देखना है कि किस टाइप का डाटा उस टेबल में प्रेजेंट है। तो मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से उस टेबल में जो भी डाटा है वो चेक कर सकता हूँ। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो जैसे मैं इस क्वेरी को लिखूंगा तो इससे मुझे क्या शो होगा, जो भी उस टेबल में जितना भी डाटा होगा वो पूरा मुझे शो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि मेरे पास अ, एक टेबल में 4 या 5 कॉलम है और मुझे वो 4 या 5 कॉलम पूरे नहीं देखने, मुझे उसमें से 2 कॉलम देखने हैं ओनली। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, सिलेक्ट उस कॉलम का नेम जो भी मुझे चेक करना है, कॉमा सेकंड कॉलम का नेम जो भी मुझे चेक करना है, फ्रॉम टेबल नेम। अब हम ये देखेंगे कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ अपने डाटाबेस में कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है, और अगर आपको ये नहीं पता कि हम कैसे लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे लोकल कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास इस कनेक्शन में 4 स्कीमा है, ग्रो टेक्निकल स्कीमा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, पीजी कैटलॉग और पब्लिक स्कीमा। तो जो पब्लिक स्कीमा है इसमें मेरे पास टेबल्स में 2 टेबल हैं, एक एम्प्लॉय टेबल और एक ग्रो टेक्निकल स्किल टेबल। तो मुझे अभी ये देखना है कि एम्प्लॉय टेबल में जो है वो कितना डाटा है या किस टाइप का डाटा है। तो मैं ये कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, और सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से मैं ये चेक कर सकता हूँ कि इस एम्प्लॉय टेबल या फिर ग्रो टेक्निकल स्किल टेबल में किस टाइप का डाटा प्रेजेंट है। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं पहले एम्प्लॉय टेबल का डाटा जो है वो चेक करता हूँ इसमें कैसा डाटा है। तो इसके लिए ये क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी टेबल का नेम होगा वो यहाँ पे। तो इसके लिए मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे शो हो गया कि इस एम्प्लॉय टेबल में एक एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी कॉलम है, और इन कॉलम्स में इस टाइप का डाटा एग्जिस्ट करता है। और अगर ऐसे ही मुझे अब ग्रो टेक्निकल स्किल टेबल में चेक करना है कि किस टाइप का डाटा इस टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसके लिए भी लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारा है ग्रो टेक्निकल स्किल। इसको रन करूंगा तो जैसे ही रन करता हूँ तो इसमें जो है 3 कॉलम है, 3 कॉलम में इस टाइप का डाटा एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे जैसे मुझे अब यहाँ स्टार का मतलब है कि ये हमें जितने भी इस टेबल में जितने भी कॉलम होंगे वो शो हो जाएंगे।
अगर मुझे कोई एक टेबल मतलब मुझे पहले ही पता है कि इस टेबल में इतने ये कॉलम है और मुझे ये डिफाइन करेंगे, मुझे सिंपल आईडी देखनी है, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, स्टार की जगह आईडी लिख दूंगा और जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहाँ पे आईडी मुझे शो हो जाएगी। तो स्टार का मतलब है कि अब कि उस टेबल में जितने भी कॉलम है उस पूरे हो जाएंगे शो। फिर बात की करते हैं, अगर मुझे इसमें इस एम्प्लॉय टेबल में चेक करना है कि मुझे अपने टेबल में बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखना है, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम सेलेक्ट, ये टेबल कॉलम नेम हो गया मेरे, मुझे दोनों कॉलम देखने हैं, फ्रॉम कीवर्ड है और यहाँ पे टेबल नेम, इसे ऐसे रन कर दो। यहाँ पे मुझे ओनली दो कॉलम ही शो होंगे और अगर मैं स्टार लगा देता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है वो इस टेबल के पूरे कॉलम शो हो जाएंगे। तो ये हुआ कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल। मीन्स इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई नया रिकॉर्ड अपने टेबल में इंसर्ट करवाना हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है और उसमें मुझे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, तो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से मैं वो नया रिकॉर्ड अपने टेबल में इंसर्ट करवा सकता हूँ। इसका सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू ये कीवर्ड टेबल नेम, ब्रैकेट में जितने भी टेबल में कॉलम है हम वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा कॉलम नेम 3 कॉमा सो ऑन, जितने भी कॉलम होंगे वो। फिर वैल्यूज, जो भी मुझे उस कॉलम की, जैसे अब कॉलम 1 की जो भी वैल्यू मुझे उसमें इंसर्ट करवानी है वो उस पोजीशन पे जिसको, और सेकंड कॉलम की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ कॉमा सेकंड वैल्यू, थर्ड कॉलम की जो भी वैल्यू होगी वो कॉमा थर्ड वैल्यू, और जो भी मतलब जिस पोजीशन पे भी हमने यहाँ पे कॉलम नेम लिखा है उसी पोजीशन पे उसकी वैल्यू हमें यहाँ डिफाइन करनी है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम डाटाबेस में इंसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से डाटा जो है वो कैसे किसी टेबल में इंसर्ट करा सकते हैं। तो मेरे पास ये लोकल कनेक्शन में जो ग्रो टेक्निकल स्कीमा है, इसमें मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। तो पहले हम इसमें अपना स्कीमा चेंज कर देता हूँ, ग्रो टेक्निकल स्किल्स जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और इसमें देखता हूँ कि इस टेबल में जो एम्प्लॉय टेबल है ग्रो टेक्निकल स्किल, इसमें इसमें हमारा कैसा डाटा प्रेजेंट है। तो मैंने रन किया तो इसमें अभी कुछ भी डाटा जो है वो इंसर्ट नहीं है। तो अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट से, तो वो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यहाँ पे है एम्प्लॉय, ब्रैकेट्स में ये फील्ड्स जो भी है यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले पोजीशन पे जो है, जैसे मैं लिखता हूँ आईडी कोमा फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम कोमा सिटी पिन कोड। तो ये मेरे जो है कॉलम नेम हो चुके हैं। अब मैं लिखूंगा वैल्यू, वैल्यूज में क्या है, अब जो भी इनकी वैल्यू देनी है वो, और जिस पोजीशन पे जो भी कॉलम है उस पोजीशन पे उस कॉलम की हमें वैल्यू देनी है। जैसे आईडी पहले पोजीशन पे है तो मैं सिंगल कोट्स में जो भी आईडी की वैल्यू देनी है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। जैसे मुझे अब आईडी की वैल्यू 1 रखनी है तो मैं 1 यहाँ पे रख दूंगा कॉमा, फिर सिंगल कोट्स में जो फर्स्ट नेम होगा वो फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए राहुल है कॉमा, लास्ट नेम क्या जो देना है वो, जैसे मैं इसका लास्ट नेम देता हूँ कुमार कॉमा। अब सिटी नेम जो है वो जैसे कुछ भी ले लीजिए, मैं देता हूँ गुजरात कॉमा, पिन कोड जैसे कुछ भी लिख दिए 133290 लिख देता हूँ जैसे मैं। तो मतलब कि जो भी जिस पोजीशन पे जो भी कॉलम है तो उसी पोजीशन पे उसकी वैल्यू देनी है और वैल्यू हम सिंगल कोट्स में देते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये यहाँ पे जो है
इस एक रिकॉर्ड जो है वो अब जो है इंसर्ट हो चुका है इस टेबल में। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करते ही देख यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है इस टेबल में। ऐसे ही मान लीजिए कि मुझे 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट करने हैं इसी टेबल में, तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, उस टेबल कॉलम नेम्स आईडी है, पर फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, पिन कोड, और फिर वैल्यूज में जैसे अब आईडी जो है मैं रखता हूँ उसकी 2, कोमा, फर्स्ट नेम जैसे मान लीजिए राकेश, कोमा, लास्ट नेम जैसे मान लीजिए कक्कर, कोमा, सिटी जो है सूरत, जैसे मैं लिखता हूँ सूरत लिख दिया मैंने, पिन कोड में लिखता हूँ 13322 780, ठीक है। और एक और रिकॉर्ड कराना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, फिर ब्रैकेट के बाहर एक कोमा डाल दूंगा। थर्ड जैसे मेरा रिकॉर्ड है 3, आईडी 3 है, फर्स्ट नेम हो गया मेरा विशाल, कोमा, लास्ट नेम हो गया इसका ऐसे दुबे, कोमा, और सिटी हो गया इसका जैसे बिहार लिखते हैं मैंने, कोमा, पिन कोड हो गया इसका 1332260, ठीक है। तो अभी मैंने 2 जो है रिकॉर्ड इस टेबल में जो है वो इंसर्ट करना है, एक ये वाला जिसकी आईडी 2 है और एक ये जिसकी आईडी 3 है। तो मैं इसको अब रन करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं 2। अब मैं जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो रन करके देखता हूँ कि ये इंसर्ट हुआ है नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने रन किया तो ये इंसर्ट हो चुका है दोनों रिकॉर्ड, अतेश वाला भी और विशाल वाला भी। तो ऐसे हम जो है इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके कोई भी रिकॉर्ड जो है वो टेबल में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये हुआ कि इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि है अपडेट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम अपडेट स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। मींस अगर हमारे टेबल में कोई रिकॉर्ड है और हम उस रिकॉर्ड में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेटमेंट से हम उस रिकॉर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है अपडेट साथ में टेबल नेम, सेट कॉलम नेम ये वो जो हमें अपडेट करना है, इक्वल्स टू जो भी अब उसकी नई वैल्यू हमें डिफाइन करनी है वो यहाँ पे, साथ में वेयर कंडीशन। वेयर वेयर कंडीशन एक तरह का फिल्टर होता है। मतलब हम वेयर में यह डिफाइन करते हैं कि हमें किस रिकॉर्ड के लिए जो है अपडेट करना है। ऐसे ही अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम जो है उसकी वैल्यू अपडेट करनी हो, तो वो कैसे लिखेंगे, अपडेट साथ में टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, उस कॉलम नेम इक्वल्स टू उस कॉलम की जो भी वैल्यू हमें अब नई डिफाइन करनी है वो, कोमा, ऐसे ही हमें सेकंड कॉलम नेम की भी वैल्यू जो है अपडेट करनी है, तो वो कॉलम नेम 2 इक्वल्स टू उस कॉलम की जो भी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है वो यहाँ पे। वैसे ही हम जितने भी कॉलम है उस टेबल में हम सभी की वैल्यू जो है अपडेट कर सकते हैं, और साथ में वेयर कंडीशन। अब हम देखेंगे कैसे हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ डाटाबेस में कर सकते हैं। तो अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ हम डाटा को अपडेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा में एक टेबल है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसमें जो है स्टूडेंट में जो टेबल में जो है डाटा चेक करते हैं कि किस टाइप का डाटा इस टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे स्कीमा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये ग्रो टेक्निकल स्कीमा में मेरा टेबल है। तो अब मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, जो है मेरा टेबल नेम है। तो मैंने रन किया तो इसमें जो है स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा जो है वो प्रेजेंट है, जिसमें उसकी आईडी
उस स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, उसका रोल नंबर, क्लास और मोबाइल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो मान लीजिए अगर मुझे इस डाटा में कुछ भी अपडेट करना है तो वो विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेटमेंट से मैं कर सकता हूँ। तो अपडेट स्टेटमेंट से पहले हम एक वेयर कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि वेयर कंडीशन क्या होती है। तो वेयर कंडीशन बेसिकली एक टाइप का फिल्टर होता है जिसमें हम फिल्टर करके उस रिकॉर्ड उस जो भी हमने फिल्टर किया है उसके रिगार्डिंग हम उस रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे ID 2 के लिए रिकॉर्ड देखना है कि तो मैं वो कैसे लिखूंगा, वेयर ID इक्वल्स टू 2। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ID यहाँ मैंने फिल्टर कर दिया कि ID 2 के लिए जो है वो रिकॉर्ड शो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ID 2 के लिए रिकॉर्ड शो हुआ है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझे ID 4 के लिए चेक करना है तो मैं रन करूँगा तो यहाँ मुझे ID 4 के लिए ही रिकॉर्ड शो हुआ है। तो ऐसे जो है हम वेयर कंडीशन का यूज़ करते हैं। अगर मान लिया ऐसे ही मुझे ID जिसका नेम जो है नेम इक्वल्स टू विशाल, जिसका नेम मैंने फिल्टर कर दिया कि मुझे उससे का ही डाटा शो हो जिसका नेम विशाल हो, विशाल। तो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ मुझे उसकी ID, उसका पूरा जो भी जितने भी कॉलम है वो सब शो हो गए जिसका नेम विशाल है। तो ऐसे हम जो है वेयर कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपडेट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो अपडेट स्टेटमेंट में जैसे मुझे ये जो है ID 3 है जो इसका नेम जो है मानिक है और लास्ट नेम जो है ये है। अब मुझे इसका नेम जो है यादव से अपडेट करना है शर्मा। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसके लिए लिखूँगा अपडेट, अपडेट ये कीवर्ड है, उसके साथ टेबल नेम मेरा स्टूडेंट है, सेट, सेट करना है मुझे लास्ट नेम, लास्ट नेम क्या मुझे सेट करना है शर्मा, ठीक है। और कहाँ पे करना है, मतलब कि अब मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी वेयर कंडीशन। तो वेयर में ID, इसकी ID इक्वल्स टू, इसकी ID है हमारे पास 3, तो मैं अब 3 लिख देता हूँ। तो जिसकी ID 3, तो मैंने हमने यहाँ लिख दिया, डिफाइन कर दिया कि जिसकी ID 3 है उसके लिए लास्ट नेम जो है वो ये हो जाए। तो अब यहाँ ID 3 इसकी है, अभी यहाँ पे इसका यादव है, तो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे जो है रन हो चुका है क्वेरी मेरी। अब मैं इसको टेबल में जाके देखता हूँ कि अपडेट हुआ है नहीं। तो यहाँ पे ID 3 ये थी, इसका नेम मानिक था और लास्ट नेम जो है वो अपडेट हो चुका है। अब इसका नेम हो चुका है लास्ट नेम शर्मा। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझे किसी का रोल एक से ज़्यादा फील्ड, जैसे यहाँ पे तो मैंने ओनली लास्ट नेम अपडेट किया, अगर कुछ और भी चेंज करना पड़ता, जैसे उसका रोल नंबर या क्लास अपडेट चेंज करनी पड़ती, अपडेट करनी पड़ जाए, तो वो कैसे करूँगा मैं, तो मैं इसके लिए लिखूँगा अपडेट टेबल नेम सेट रोल नंबर इक्वल्स टू, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी अपडेट ID 5 के लिए। अभी इसका रोल नंबर जो है 45 है, क्लास इसकी 9 है, तो वह मैं अब इसको चेंज करता हूँ, मतलब 45 से अब इसका करना मुझे 46 और 9 से करनी है 10। तो मैं लिख दूंगा रोल नंबर इसको 46 कोमा क्लास, क्लास जो है 10, और कंडीशन कहाँ पे करनी है मुझे, जिसकी ID 5 हो, ठीक है। तो ID 5 इसकी है, तो इसके लिए जो है निशु नेम के लिए जो है इसका रोल नंबर और क्लास जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं टेबल में जाके इसको चेक करता हूँ। तो टेबल में गया तो मैंने रन किया, तो अब यहाँ ID 5 जो है इसके लिए रोल नंबर और क्लास जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो ऐसे हम अपडेट स्टेटमेंट की हेल्प से अपना डाटा जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये हुआ कि अपडेट स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम लास्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है डिलीट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम डिलीट स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। मीन्स डिलीट स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई हमारे टेबल में कोई रिकॉर्ड है और उसे हमें डिलीट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ डिलीट स्टेटमेंट से हम
उस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम साथ में वेयर कंडीशन, मतलब किस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम। अब हम समझते हैं कि हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज कैसे अपने डाटाबेस में करते हैं। तो डिलीट स्टेटमेंट का यूज हम टेबल में कोई डाटा को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा में स्टूडेंट टेबल है, इसमें से अगर मुझे कोई जो डाटा है वो डिलीट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और टेबल में डाटा है जो भी है वो चेक करता हूँ कि किस टाइप का डाटा है इसमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, रोल नंबर, क्लास और मोबाइल नंबर है। तो मान लीजिए अगर मुझे जिसकी आईडी 1 है उसका पूरा का पूरा डाटा डिलीट करना है, रिकॉर्ड पूरा डिलीट करना है, तो डिलीट स्टेटमेंट की हेल्प से मैं ये कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यहाँ पे है स्टूडेंट, और वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, मतलब कि मैं 1 आईडी के लिए जो है ये डाटा डिलीट करना है मुझे। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये जो है क्वेरी जो है वो रन हो चुकी है। अब मैं टेबल में जाके इसको चेक करता हूँ कि ये रिकॉर्ड वहाँ से डिलीट हुआ है नहीं। तो यहाँ पे अब आईडी 1 के लिए जो है यहाँ पे मुझे कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है, तो मतलब कि ये डिलीट हो चुका है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि मुझे जिसका नेम सौरभ हो, उसके लिए मुझे अगर डिलीट करना हो रिकॉर्ड, तो वो मैं कैसे करूँगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू सौरभ। तो मतलब मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया कि जिसका नेम सौरभ हो उसके लिए जो है हमारा डाटा डिलीट हो जाए मेरे टेबल से। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये क्वेरी जो है वो रन हो चुकी है। अब मैं इसको सिलेक्ट टेबल सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से टेबल में चेक करता हूँ कि वहाँ से डिलीट हुआ है नहीं। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका नेम जो है सौरभ हो। तो ऐसे हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज कोई भी डाटा जो है उसको डिलीट करना हो तो उसके लिए करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।